चैनल। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे कि यूपीएसआई जो है उसके लिए हिंदी जो सेक्शन है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाले हैं उसमें मैंने बताया है यूपीएसआई के बारे में कुछ बताया, एक वीडियो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। उसके अलावा एक वीडियो मैंने यूपीएसआई में जो मैथ सेक्शन है उसके बारे में मैंने बताया है, और उसके अलावा एक और वीडियो मैं बना चुका हूँ उससे पहले जो है यूपीएसआई का आपका जीएस वाला सेक्शन। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके या फिर इस जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पढ़वा दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई का जो हिंदी वाला सेक्शन रहता है उसके बारे में। उसमें हिंदी वाले सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन 2016 का पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता था। इस तरीके से आपकी 100 नंबर की हिंदी आती है। तो एक्चुअली जो हिंदी वाला हमारा पोर्शन है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे कम टाइम है। अगर आप जितने भी सेक्शन है, जो 4 सेक्शन है हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, इन चारों में कंपेयर करें तो आपको सबसे कम टाइम देने पर, मतलब आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो सबसे कम समय देकर आप सबसे ज्यादा स्कोर हिंदी में ही कर सकते हैं। बाकी और किसी सब्जेक्ट में कम टाइम देके ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो आप हिंदी को तो बहुत जरूरी, आप बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयार कर लें हिंदी को और इसको खत्म कर दें, और बाकी अपने सब्जेक्ट है साथ में करते रहें। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर में जो आपका यूपीएसआई का पेपर होता है उसमें हिंदी वाला सेक्शन रहता है तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो आपके हिंदी वाले सेक्शन में एक तो आपकी संधि जो होती है, संधियां कई प्रकार की होती हैं, उन संधियों का कई बार उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, कई टाइप की संधियां होती हैं, आप उनको पढ़ें। ठीक है, उनका बेसिक समझें और उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया था। उसके बाद अगला हम लोग बात करेंगे समास पर। ठीक है, समास भी कई प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, ठीक है, और उसके अलावा अव्ययभाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास, इस टाइप के कई समास रहते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, जैसे संधि में बताऊं, ये संधि वाला चैप्टर अगर आपको डाउट है तो आप क्या करिए, एक वीडियो को देख लीजिए यूट्यूब पे, संधि डालिए, संधि पे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, और कोई भी एक वीडियो देख के उसके नोट्स बना लीजिए, उसको समझ लीजिए। नोट्स नहीं बनाए तो आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, आप समझ लेंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपका यहाँ से संधि तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप संधि को तैयार करिए। ठीक है, और इसके अलावा आपका समास है, समास में भी कुछ कई लोग को डाउट रहता है, जैसे कर्मधारय हो गया, आपका अव्ययीभाव हो गया और एक तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग को डाउट रहता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करें, समास का वीडियो देख लें। आपका डाउट कोई भी यूट्यूब पे वीडियो कई सारे पड़े हुए, समास सर्च मारिए, आप एक अच्छा वीडियो देख लीजिए, पूरा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समास तैयार कर लीजिए। समास और संधि जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार आप वीडियो देख के डाउट अगर आपका होगा तो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप बुक से पढ़ सकते हैं। बुक में बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, अगला जो हमारा पोर्शन से पूछा जाता है वो व्याकरण से पूछा जाता है। मैंने देखा था यूपीएसआई के पेपर में देख रहा था, और जब मैंने भी दिया था तो उसमें व्याकरण से कई क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, संज्ञा से पूछा जा सकता है, कौन सी संज्ञा है, इसमें कोई भी आपको दे देगा, वर्ड दे दे या फिर कोई भी वाक्य दे दे आपको, तो उसमें आपको संज्ञा के बारे में पूछा जा सकता है। सर्वनाम के कई प्रकार होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, इस टाइप के कई सारे टॉपिक रहते हैं जो व्याकरण में आते हैं हिंदी के, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके प्रकार भी आपको आने चाहिए, कौन सा विशेषण, विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आए ही हैं। ठीक है, पिछले एग्जाम के आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और इजी होते हैं। आप एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है संज्ञा एक दिन में आप संज्ञा सर्वनाम 1-2 चैप्टर तो एक ही दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट होते हैं और इजीली आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पेपर में आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्याकरण। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गद्यांश पर। ठीक है, एक आपके पेपर में गद्यांश रहेगा, एक पैराग्राफ जिसको बोलते हैं पैसेज टाइप का एक रहेगा हिंदी में, उसको आपको पढ़ के उसका हो सकता है आपके लिए उसका शीर्षक आपको पूछा है उसका। ठीक है, शीर्षक भी पूछा जा सकता है, और शीर्षक के अलावा आप लोग को जो पैराग्राफ है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इजीली पैराग्राफ एक बार ढंग से पढ़ेंगे, इजीली आप उसको आंसर कर लेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन भी रहते हैं, तो आप इजीली वो जो 4 ऑप्शन में से टिक कर लेंगे। कोई टफ चीज नहीं है, आप इजीली इसको गद्यांश को कर सकते हैं। अगला हमारा रहता है शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध में क्या रहता है, आपको वाक्य दिए रहेंगे 4, ऊपर बोलेगा कि इन 4 में से एक शुद्ध वाक्य को पहचानो, या फिर ये हो सकता है एक अशुद्ध, इन 4 में से जो भी अशुद्ध वाक्य है उसको पहचानो, या फिर 4 शब्द दिए रहेंगे उनमें ये बताना रहेगा आपको इनमें वर्तनी किसकी शुद्ध है किसकी शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बहुवचन। इसके क्वेश्चन बहुवचन के मुझे लगता है
जो मैंने पेपर दिया था उस एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन के बहुवचन से पूछे थे, ठीक है, बहुवचन हो गया। एक पूछा था स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, ठीक है। तो ये पूछा गया था ये कोई शब्द दिया, इसका बहुवचन क्या होगा, ठीक है। ये दिया था बहुवचन, मतलब बहुवचन जो रहते हैं थोड़ा बहुत कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो उस टाइप के बहुवचन पूछे गए थे, ठीक है। तो और स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पूछे गए थे। तो ये आप इजीली देख सकते हैं। वैसे तो कॉमन सेंस से आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि हिंदी आप बोलते ही हैं, हम लोग सब हिंदी भाषी हैं, जो कि यूपी के मैं मानता हूँ ज्यादातर लोग हिंदी भाषी होंगे, तो इनको हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तो ये कॉमन सेंस भी काम कर आता है कि इनमें से कौन सा बहुवचन, कौन सा जो बोल रहा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। और बाकी न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहते हैं हम लोग, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपने बुक में भी नहीं कहीं पढ़ा है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। और बाकी जो चीज आप नहीं कर सकते, बुक में भी कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी आपको जो आपको शायद पहले से न पता हो, तो आप बुक देख के इजीली उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। रचनाएं, रचनाएं का मतलब है जैसे कि हिंदी का जो इतिहास रहा है, पहले जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, ये क्वेश्चन मेरे में आया था, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे आपके रचनाओं से भी आ सकते हैं, ठीक है। जो सुमित्रानंद पंत की कुछ रचना होगी, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं होंगी, ठीक है। जितने भी पुराने जो रचनाकार थे, कवि थे, ठीक है, उनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं और पूछी ही जाती हैं रचनाएं। और उसके अलावा रचनाएं होगी, जैसे आपको रचना दे रखी होगी, उसमें बताया जाएगा आपको 4 ऑप्शन में से ये रचना किसकी है, ठीक है। या फिर ये बोल सकता है कि इन कवि की इनमें से कौन सी 4 रचनाओं में से कौन सी रचना इन कवि की है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसको तैयार करके रखिए। फिर हमारा समानार्थी और विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको एक शब्द दिया रहेगा, ठीक है, विलोम शब्द बताना रहेगा उसका, हो सकता है विलोम शब्द पूछ ले, हो सकता है समानार्थी शब्द पूछ ले, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज होगी। रस, छंद, अलंकार भी, ठीक है, अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। रस हो गए, इनसे भी। तो ये सब रस, छंद, अलंकार आप चाहें तो जैसे एक संधि हो गया आपका, एक समास हो गया। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप व्याकरण भी देख सकते हैं वीडियो में, वरना व्याकरण आप समझ लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर केवल सर्च मारिए व्याकरण टॉपिक, आपको सर्वनाम पढ़ना, सर्वनाम टॉपिक सर्च मारिए, सर्वनाम पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो समझ में आ रहा है तो सीधे पढ़ लीजिए बुक से। और रस, छंद, अलंकार में आपको डाउट आ सकता है, अलंकार जो कई प्रकार के होते हैं, अगर आपको डाउट आता है तो अलंकार आप सर्च मारिए, आपको बाकायदा पूरा एक वीडियो मिल जाएगा, आप उससे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये मुझे लगता है 1-2 दिन में आप ये जितने भी सारा काम है जो बता रहा हूँ, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, 2 दिन में आप इजीली खत्म कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। 2 दिन में समझ लीजिए, आपके केवल 2 दिन पढ़ के आपके संधि, समास, अलंकार वगैरह तैयार हो जाते हैं 2-3 दिन में। तो आप समझ लीजिए 6-7 क्वेश्चन तो आपके केवल 2-3 दिन में तैयार हो जा रहे हैं, ठीक है। आप जीएस पढ़ते रहिए, हफ्ते 10 दिन तक पढ़ते रहिए। 1-2 क्वेश्चन 10 दिन पढ़ने के बाद भी जो पढ़ रहे हैं उससे 1-2 क्वेश्चन भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन आप संधि, समास और जो अलंकार बता रहा हूँ, ये केवल आप पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो वही मैं बोल रहा था, हिंदी के जो आपका है मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन रहता है, ठीक है, और सबसे कम समय में तैयार किया जा सकता है, ठीक है। उस चीज तो ये आप समझ गए होंगे। अगला हम लोग बात करते हैं मुहावरे, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियां भी आ जाती हैं कि ये मुहावरे लोकोक्ति का इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो मुहावरे लोकोक्तियां ये आती है। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारा अगला है तत्सम तद्भव, ठीक है, तद्भव और तत्सम, ठीक है। तो तद्भव तत्सम जो शब्द रहते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप लिस्ट एक दी रहती है बुक में, ठीक है, आप उस लिस्ट को पूरा पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो तद्भव तत्सम इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीजें हैं मैंने बताया कि जहां आपको प्रॉब्लम हो रही हो जिन सब टॉपिक में, आप क्या कर सकते हैं, वो टॉपिक इजीली आप यूट्यूब पर सर्च मार के उसको देख सकते हैं और आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और जो टॉपिक है जैसे बहुवचन, रचना है, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी आपकी। जैसे कि गद्यांश तो खैर ऐसे ही कर सकते हैं, उसके लिए बुक भी देखने की जरूरत नहीं है। शुद्ध अशुद्ध वाला हो गया कंसेप्ट, ठीक है, आपका मुहावरे हो गया, ठीक है, समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो गए, तत्सम शब्द हो गए, ये सारी चीजें आपको इन सब की लिस्ट मिल जाएगी आपकी बुक में। तो जो सोर्स है आपको रिकमेंड करूंगा, केवल वही एक सोर्स फॉलो करिए, ज्यादा के चक्कर में रहिए मत, क्योंकि आप केवल यही सोर्स फॉलो कर लेते हैं। ल्यूसेंट की हिंदी की बुक आती है मार्केट में, आप इसको लेके 2-3 बार पढ़ लीजिए और उसके पीछे चैप्टर के पीछे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर दिए रहते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं दिए रहते हैं, आप लोग क्या करिए उन क्वेश्चन को पूरा पूरा चैप्टर करके पूरे प्रैक्टिस के तौर पर पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं, अभ्यास के तौर पर आप वो कर सकते हैं। और जो रचनाएं जैसे मैंने बताया, रचनाओं का स्टार्टिंग में चैप्टर दिए हुए हैं, वो सारी रचनाएं पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अगर आप इतना कर लेते हैं जो बता रहा हूँ, ल्यूसेंट के पढ़ लें 3-4 बार
एग्जाम तक आराम से आप पढ़ सकते हैं 2-3 बार उस बुक को। तो मैं श्योर आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं, जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से आपके 30 प्लस तो 100% सही हो जाएंगे। 30 प्लस, और आप हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो तो 35 प्लस भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, और कम समय में आपको 2 महीने बहुत मुश्किल से लगेंगे, 2 महीने ये पूरा सब तैयार करने में, जबकि आप साथ में और सब्जेक्ट की पढ़ते रहें, तब की मैं बात कर रहा हूँ, केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतना आप इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। हिंदी को जितना हो सके उतना पढ़िए। बुक ल्यूसेंट की जो हिंदी बता रहा हूँ, मैंने इसी से पढ़ा था और इसी से ही क्वेश्चन ज्यादातर आ गए थे। ठीक है, तो आप केवल एक ही बुक को फॉलो करिए, और जो काम आपको करना है फॉलो करने के साथ साथ वो ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा और उसका रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा मतलब 2-3 बार कर लीजिए एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम हो तब तक। जैसे एग्जाम की डेट आ जाती तब एक बार और कर लीजिए, और अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या करिए, ये सब आप तैयार करके उसको, जो आपको यहाँ डाउट हो वो वीडियो देख लीजिए उसकी। बाकी सारा जो है, जो चीजें मैं बताई, जो भी चीजें मैं बता चुका हूँ, वो सारी चीजें आपको ल्यूसेंट की जो हिंदी वाली बुक है उसमें सारी मिल जाएंगी। आप केवल एक ही बुक फॉलो करिए, और ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, जरूर मतलब इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपका हिंदी का जितना भी पूरा सिलेबस है पूरा कवर हो जाएगा, और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा इसको स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो यूपीएसआई के हिंदी वाले पोर्शन के बारे में बताया, आई होप आपको ये जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई पसंद आई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो अगला सेगमेंट बचता है हिंदी जो इसका यूपीएसआई का रीजनिंग वाला, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको आगे आने वाले वीडियोस में यूपीएसआई के बारे में और जानकारी होंगी, मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।